वेलकम बैक एवरीवन। इस चैप्टर ऑफ लाओस में हम जाएंगे वियंटियन से निकलकर वांग वियंग की तरफ। वांग वियंग एक सेंट्रल लाओ में सिचुएटेड टाउन है एंड वी विल एक्सप्लोर इट इन डिटेल। सेकेंड चैप्टर ऑफ लाओस में हम वियंटियन से निकलकर जा रहे हैं वांग वियंग की तरफ। उसके लिए मैंने अपने हॉस्टल से बुक करी है एक मिनी वैन और हॉस्टल से अर्ली मॉर्निंग मेरा पिकअप हुआ इस रिक्शा या टुक टुक पे। लाओ में इस तरह के आपको टुक टुक बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने ले ली है अपनी मिनी वैन और निकल चुका हूँ वांग वियंग की तरफ। इस जर्नी का कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली $15 के अराउंड पड़ने वाला है and if you are going via road it will take 3 to 4 hours. Wang Wing usually party and a lot of touristy activities के लिए फेमस है। मैंने 11:30 की मिनी वैन ली थी और अप्रोक्सीमेटली 3 o'clock मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल पे। वियतनाम से लाओ की जर्नी मेरी काफ़ी टायरिंग थी, इसलिए यहाँ पहुंचकर मैंने किया दिन भर आराम और रात होते ही मैं निकल गया अपने हॉस्टल के कॉमन एरियाज में। थोड़ा बहुत लोगों से घुल मिलकर कुछ नए दोस्त बनाए और फाइनली रीच्ड इन दिस आयरिश पब। डे 3 का एंड हम करने वाले हैं इस पब में और कल सुबह हम लेंगे स्कूटी और निकलेंगे लोकल साइट्स को एक्सप्लोर करने। हम जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने के लिए अपने हॉस्टल के पास में ही एक शॉप पे। स्कूटी का कॉस्ट ऑलमोस्ट हर जगह पर सेम ही है, जो कि अक्रॉस वियतनाम एंड लाओस अप्रोक्सीमेटली $5 के अराउंड पड़ता है। स्कूटर लेकर हम निकलने वाले हैं ब्लू लगून्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इस शहर में आपको बहुत सारे ब्लू लगून्स मिल जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 और 6। मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली नंबर 3 पर। वो थोड़ी बड़ी है और उसके पास में एक केव भी है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये एक लेड बैक कंट्री है और यहाँ पे आपको डेवलपमेंट उतनी देखने को नहीं मिलती है। स्कूटी से ऑफ रोडिंग करने का अपना फन है। हमारी हालत काफी बुरी हो चुकी है, अभी तक हम डस्ट में कवर हो चुके हैं। लेट मी शो यू हाउ वी आर लुकिंग। लगून पहुंचे और लगून पहुंचने पर हमारी ये हालत थी। सो फाइनली वी आर हियर एट ब्लू लगून 3। ये लगून जो आपको सामने एक स्विमिंग पूल की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल पूल नहीं है, ये नेचुरली वाटर ऐसा ही है और ये लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड माउंटेन से घिरा हुआ है। इस लगून में आप डाइविंग्स, कयाकिंग और थोड़ी बहुत बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं उठा रहा हूँ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ का मज़ा और उसके बाद मैं जाऊँगा केव की तरफ। केव की हाइकिंग करने के लिए आपको थोड़े मैन मेड और कच्चे पक्के रास्तों के थ्रू जाना पड़ता है और ये लिटरली एक फॉरेस्ट ट्रेल की तरह दिखती है। लेट मी शो यू अराउंड।
फाइनली हम केव की एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से पहाड़ों की जंगली रास्ते की तरह चढ़ाई है जहाँ पर प्रॉपर ट्रेल देखने को नहीं मिलती है। Yeah. So we have to go down there. Whoa. It's really dark. Like Bear Grylls वाली feeling आ रही है. Spiders and all, literally spiders. No way. Come down. आजा. Come. केव के अंदर का रास्ता काफी डार्क और डरावना है। आपको हेड टॉर्च लेकर ही जाना चाहिए। We missed it. Okay, let's get down a little bit more. बात सही है। अगर वो What? सिर में पहनने वाली होती ना लाइट, Headlamps? हाँ, तो उतरना आसान होता। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा, वो भी लाख रुपए वाले फ़ोन पकड़े। That's okay. Inside is good, I think. If you'll go down, you'll feel it. Oh God, I'm coming down. Smile for the camera. No? Okay. मैं पहले सराउंडिंग चेक कर रहा हूँ, कुछ है तो नहीं यहाँ। नहीं. Approximately 20 feet डाउन आने के बाद वी आर एबल टू स्टैंड। इसके पहले तक हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि रास्ते काफ़ी पतले थे और अंदर आकर अपने मोबाइल टॉर्च के सहारे हम कर रहे हैं इस केव को एक्सप्लोर। कुछ 45 मिनट्स अंदर जाने के बाद आपको ये लेक का व्यू दिखता है। ये देखकर हम निकल चुके हैं वापस लगून की तरफ। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नाम से व्यू पॉइंट। ये काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है और आपने इंस्टाग्राम पे इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स देखी होंगी। व्यू पॉइंट की ट्रेकिंग के दौरान मेक श्योर कोई बारिश नहीं हो रही हो, अदरवाइज रास्ता काफ़ी खराब है और आपको इन रोप्स के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद व्यू काफ़ी वर्थ इट है। इसके साथ हम आ चुके हैं वापस अपने डे को एंड करने के लिए पास के ही रेस्टोरेंट में। डे 5 पर मैंने बुक करी है वाटर ट्यूबिंग और यहाँ हॉस्टल से ही रेडी होकर गाड़ियों में भरकर हम पहुंच चुके हैं ट्यूबिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर। रिवर के फ्लो के साथ आप कई किलोमीटर तक ऐसे ही बहते हुए ट्यूब्स में जाएंगे और बीच में पॉज लेकर कुछ फूड्स एंड बेवरेजेस यू विल हैव इट। घंटों ठंड के बाद आपको मिलता है ये बॉनफायर, कुछ फूड्स, ड्रिंक्स एंड सम म्यूजिक टू डांस विद। इसके साथ हम करेंगे ट्यूबिंग का सेशन एंड। इवनिंग बैक टू हॉस्टल और थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल चुके हैं वापस पब क्रॉलिंग के लिए। अगली सुबह के लिए मैंने बुक करी थी हॉट एयर बलून जो कि अराउंड $100 कॉस्ट की एंड प्रोबेबली एशिया में ये चीपेस्ट है। ये राइड अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स की होने वाली है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। हॉट एयर बलून के लिए वेदर क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है और इसलिए आपको वांग विएंग में 2-3 दिन पहले से ही ट्राई करते रहना पड़ता है। अगर वेदर खराब हुआ
तो आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी। करेंटली वांगविंग में आपको 3 बलून कंपनीज मिल जाएंगी जो यहाँ ऑपरेट करती हैं और 3 डिफरेंट हॉट एयर बलून्स यूजुअली फ्लाई करते हैं। मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड इन सनराइज और सनसेट राइड्स। उस टाइम पे इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और आपको 1 से 2 दिन का वेटिंग टाइम भी पड़ सकता है। हमारा बलून हवा में उड़ रहा है और अब हम करेंगे इस शहर को ऊपर से एक्सप्लोर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड सारे माउंटेन एरियाज हैं। बीच में ये पूरा का पूरा टाउन सिचुएटेड है। बीच में ये रोड भी है जिसके थ्रू हम वियंटियन से यहाँ आए थे। सामने आपको नमो लेक दिख जाएगी और उसके आगे वियंटियन शहर है और हमारे ऑपोजिट साइड में लुआंग प्रभांग पड़ता है। फाइनली राइड के बाद हमारा बलून नीचे आ चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में हम करने वाले हैं एक और नाइट पार्टी। फिलहाल अभी हम बिजी हैं कुछ फुटबॉल मैच के साथ। डिनर और डांस के साथ मैं करूंगा इस वीडियो को यहीं पर एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाओस ब्लॉग में। बाय बाय।